नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। मेरा नाम है योगेश नायक। आज हम बात करने वाले हैं यूएएन अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ रहा है जिनका यूएएन अकाउंट डिसेबल्ड बता रहा है। जब हम यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर करके साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ लोगों को यहाँ पर यूएएन अकाउंट इज डिसेबल्ड इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है और वो अपना यूएएन अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए गए। आपने यूट्यूब में अलग अलग तरह के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन प्रॉपर रीजन, एक्चुअल रीजन किसी ने नहीं बताया है। और आप में से जिन लोगों का भी यूएएन अकाउंट डिसेबल्ड बता रहा है वो अभी तक परेशान है और समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा यूएएन अकाउंट आखिर डिसेबल्ड क्यों हुआ है, हम क्यों लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन यही बताया था कि आप ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए, ईपीएफओ की तरफ से आपको इसके बारे में रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज तक अगर आपको पता नहीं चला है इसका एक्चुअल रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। आपको इसका प्रॉपर एक्चुअल रीजन पता चल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सच बताऊं तो जो सबसे बड़ी समस्या का कमेंट्स किया जाता है वो इसी से रिलेटेड किया जाता है कि मेरा यूएएन अकाउंट डिसेबल्ड बता रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जितना भी तामझाम हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, ये एक चीज की वजह से हो रही है और वो है ABRY। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। दोस्तों, ABRY यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये एक स्कीम लाई गई है ईपीएफओ की तरफ से। आपको पता होगा इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जिस भी किसी नए जो रजिस्टर होते हैं ईपीएफओ के अंतर्गत, जिनके अंतर्गत जो है 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, तो उनका 24% यानी कि टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा अगर वो ABRY के तहत रजिस्टर्ड होता है। तो दोस्तों, देश में नए रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत जिस भी एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, उनका टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉइज का प्लस एम्प्लॉयर का, वो केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। और जिनके अंतर्गत, जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, उनके केवल एम्प्लॉइज का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाना था। तो ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी इस स्कीम के तहत। लेकिन इस सुविधा के चक्कर में एक बहुत बड़ी दुविधा ये भी हो गई कि यूएएन अकाउंट इज डिसेबल का जो प्रॉब्लम है वो इसी स्कीम से रिलेटेड है और इसी स्कीम के कारण ही यूएएन अकाउंट डिसेबल्ड हो रहा है। दोस्तों, चलिए मैं आपको जो है इसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूं और आपको पता चल जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और रीजन। तो दोस्तों, यूएएन अकाउंट डिसेबल होने का एक्चुअल रीजन जानने के लिए आपको आ जाना होगा epfindia.gov.in पर। यहाँ आपको ABRY स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम फैक्स, इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, एक PDF फाइल ओपन होगा। इसमें आपको 30 नंबर पर देखना है। यहाँ 30वां नंबर जो है, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, If any new establishment gets registered with EPFO between 1st October 2020 to 30 June 2021 and that establishment registers voluntarily with less than 20 employees and continues to maintain less than 20 employees during the validity period of this scheme, what are the conditions applicable to such establishment if the employer registers under this scheme। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2020 से 31 जून 2021, इस डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया था, बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस डेट को जो है 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। तो कहने का मतलब जो है, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में रजिस्टर होता है ईपीएफओ के अंतर्गत, 20 से कम एम्प्लॉइज के साथ वो वॉलंटरी पीएफ कोड लेता है, लेकिन कंटिन्यूअसली इस स्कीम ABRY स्कीम के वैलिडिटी पीरियड तक 20 से कम ही एम्प्लॉइज रहते हैं उसके अंडर में, तो उसके साथ क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगा इस स्कीम के अंतर्गत अगर वो रजिस्टर्ड है तो दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका यूएएन अकाउंट डिसेबल्ड क्यों हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिखा है फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट गेटिंग रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ बिटवीन 1 अक्टूबर 2020 टू 30 जून 2021, यानी कि 31 मार्च 2022 तक इसे जो एक्सटेंड कर दिया गया था उस डेट तक, द रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉइज शैल बी ट्रीटेड एज जीरो if any such establishment registers voluntary with less than 20 employees and continues to maintain less than 20 employees during the validity period of this scheme, such establishment will not be allowed to exit from statutory scheme under EPF and MP Act 1952, and beneficiaries who received the benefits shall not be allowed to make final withdrawals until expiry of a period of 2 years after validity period of this scheme। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में रजिस्टर्ड होता है और वो 20 से कम एम्प्लॉइज के साथ वॉलंटरी पीएफ कोड लेता है, लेकिन इस स्कीम के वैलिडिटी पीरियड खत्म होने तक जो है, वैलिडिटी पीरियड तक जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है एम्प्लॉइज को, यानी कि उसके अंतर्गत 20 से कम ही एम्प्लॉइज रहते हैं, तो पहला चीज कि वो अपने एम्प्लॉइज को इस स्कीम से लेफ्ट नहीं करा सकता, और दूसरा चीज वो एम्प्लॉइज जो इसके अंतर्गत ABRY स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं वो अपना फाइनल पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अपने ज्वाइनिंग डेट से अगले 2 साल तक के लिए। तो दोस्तों ABRY स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेडलाइन थी पहले क्या थी कि 30 जून 2021 थी, और उस डेट तक जो है जो कोई भी एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं कर पाए, जिनके अंडर में जो है 20 से ही कम एम्प्लॉय रहे उस डेट तक, तो ऐसा हो गया होगा कि यहाँ पर जो है उनके लिए ये जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सभी एम्प्लॉइज का यूएन अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया गया है, क्योंकि बाद में यहाँ डेट को आगे बढ़ा दी गई 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज मैटर करता है, और आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि जो कोई भी जो है 20 से कम एम्प्लॉइज ही मेंटेन करते हैं, वैसे एम्प्लॉयर के लिए जो ABRY स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही एक एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से यूएन अकाउंट जो है डिसेबल्ड किए जा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके ज्वाइनिंग डेट से 2 साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा, तब आपका यूएन अकाउंट में आप लॉगिन कर पाएंगे और फाइनल पीएफ विड्रॉल, एडवांस पीएफ विड्रॉल, जो भी काम है पीएफ से रिलेटेड वो सब कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बुरी चीज है, क्योंकि मुझे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर कहा गया है कि फाइनल पीएफ नहीं निकाल सकते, लेकिन जब यूएन अकाउंट डिसेबल्ड ही कर दिया गया है तो यूएन अकाउंट में लॉगिन किए बगैर हम तो अपना पीएफ भी नहीं निकाल सकते, एडवांस के तौर पर भी ना ही नॉमिनी कर सकते हैं, और जब तक नॉमिनी नहीं करेंगे पासबुक भी नहीं दिखेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और ये ABRY स्कीम के कारण ही जो है यूएन अकाउंट डिसेबल्ड हो रहा है। ये आपको अब जो है प्रूफ मिल चुका है, क्योंकि अगर आप ग्रीवेंस भी रजिस्टर करेंगे तो आपको यही रिप्लाई मिलेगा, वहां से यही जवाब दिया जाएगा कि ये ABRY स्कीम के कारण ही ऐसा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।